अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं वो एग्ज़ाम नोट्स के हवाले से हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस बार जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, अब देखें ये बुक है 240 पेज की, ठीक है। और इस बुक को जब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कितने पेजेस पर है और किस हिसाब से है। ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। अब इसको देखें, पहला, डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट रोल इन एजुकेशन द टर्म्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन आर यूजुअली कंफ्यूज्ड विद ईच अदर। मोस्टली पीपल यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली एंड फील इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन डिफरेंस। यानी इतने लंबे लंबे जुमले हैं। अब देखें, इसी एक पैराग्राफ में 3 जुमले में उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया है। अब इसका जस्ट 1 देखें तो इसमें 1, 2 और 3 और 4 पैराग्राफ पर, 4 से 5 पैराग्राफ पर उन्होंने यानी कि सेंटेंस पर एक पूरा पैराग्राफ कर दिया है। लेकिन समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज़। अब इसी को हमने आसान अल्फाज में इससे बनाया है। ये देखें, मैंने इसको एक तैयार किया है। यहाँ पर ये देखें, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन आर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। ये तालीम के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प टीचर्स चेक स्टूडेंट लर्निंग। बहुत आसान जो है स्टूडेंट्स के टीचर के लिए हैं। मेजरमेंट मीन फाइंडिंग एग्जैक्ट रिजल्ट। मेजरमेंट का ये मतलब होता है इट शोज स्कोर्स एंड नंबर। यानी मेजरमेंट जो होते हैं उसमें सिर्फ स्कोर्स और नंबर शोज होते हैं। इट टेल्स हाउ मच अ स्टूडेंट नोज के तलबा में कितना जानता है। इट यूजेस टेस्ट एंड क्विजेज, यानी इसमें टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। इट गिव्स क्लियर स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन रीज़न, ये वजूहात नहीं बयान करता। परफॉर्मेंस, इट ओनली गिव मार्क्स, ये सिर्फ स्कोर बयान करता है। अब जाते हैं असेसमेंट क्या चीज़ है। ब्रॉडर प्रोसेस है। इट चेक स्टूडेंट लर्निंग मैनी वेज, मुख्तलिफ वेज होते हैं। टेस्ट हैं, असाइनमेंट हैं, ऑब्जर्वेशन है, तो उसको जो है ना हम असेसमेंट कहते हैं, जबकि मेजरमेंट कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। अब आगे चलते हैं, जो इसमें एवेल्यूएशन जो है नीचे आ जाएगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव और दूसरी हो गया दूसरी। और नेक्स्ट आ जाता है जी मेजरमेंट। स्कूल एंड कॉलेज हेल्प, देखें इनके छोटे छोटे जुमले उन्होंने बनाए हुए हैं और इतनी आसानी से आप जो हेल्प टीचर स्टूडेंट दे इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी, दे मेक लर्निंग इफेक्टिव। तो आसानी से याद भी हो सकते हैं और आप आसानी से लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। और इसको मैंने उर्दू में भी तैयार किया है, आप इसको उर्दू में देखें। तदरीसी और सीखने के अमल में जांच की अहमियत को हमने वो करना है। तो जांच तदरीसी और सीखने के अमल में एक बुनियादी हैसियत रखती है, क्योंकि ये उस्ताद तालिब इल्म दोनों के लिए सीखने के अमल को मुअस्सर बनाने में मददगार साबित होती है। अब जांच का सबसे अहम मकसद क्या होता है? सीखने के म्यार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी मालूमात फराहम करती है। यानी इतने छोटे छोटे जुमले हैं और आसानी से पढ़ने वाले। यानी अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब तनकीदी जायज़ा लें, मुनासिब मिसालें बयान करें। तो हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ असूलों को अपनाना ज़रूरी होता है, और ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर, यह ख़त्म हो जाता है। यानी इतने आसान से हमने इनको बनाया है। अब देखें, ये 38 पेज पर मैंने ये उर्दू की यानी बुक जो है ना वो पूरी की पूरी तैयार की। जैसे चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है और इसमें हर सवाल को, जो इंग्लिश की जो बुक है उसमें जितने भी सवालात हैं, जैसे मैं यहाँ पर सवाल दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ नीचे आ रहे हैं। ये देखें 3 क्वेश्चन है टोटल। तो हमने क्या किया है, यूनिट नंबर 1 में जो है 3 ही क्वेश्चन डाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। यानी 3 क्वेश्चन एक चैप्टर में दिए हैं। हमने वही 3 क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आसान से अल्फाज बना दिया है। अब वो देखें, वो 3 क्वेश्चन 27 पेज पर मुश्तमिल थे। हमने इन 3 क्वेश्चन को कितने पेज पर लेकर आए हैं? जस्ट हम 4 पेज पर लेकर आए हैं, ठीक है ना। देखें, 4 पेज पर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो 27 पेज याद करने पड़ते थे वहाँ 4। अब देखें इंग्लिश में भी सेम इस तरीके से 31 पेज पर जो है वो पूरी की पूरी जो है बुक तैयार करके दी है और इतनी आसान सी है। अब देखें, इसमें जस्ट यूनिट नंबर 1 जो है ये हमने करके दिया है। इसमें जस्ट 5 पेज पर यूनिट नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें हमने हर हेडिंग को फॉलो किया है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट है, रोल ऑफ असेसमेंट क्या था, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या है,
और नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या है, और क्लासरूम असेसमेंट वाई व्हाट हाउ एंड वन ये क्या चीज़ें हैं, और जो फर्स्ट थी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट असेसमेंट एवेल्यूएशन। तो आप लोग जो है ना इनको आसानी से अगर आप सिर्फ जस्ट ये 30 पेज 40 पेज की जो है बुक्स इन्हीं को याद कर लें। उर्दू में लेना चाहें आप लोग ये टेस्ट यानी कि उर्दू में ले सकते हैं नोट्स, इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में ले सकते हैं। मैंने इसमें हर किस्म के नोट्स जो है ना वो तैयार किए। देखिए ये बीए के नोट्स हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये बीएस अरेबिक के नोट्स हैं, उसके बाद ये बीएड 4 ईयर वाले नोट्स हैं, फिर बी ए 2.5 ईयर वाले नोट्स इसमें बनाए हुए हैं, उसके बाद बी एड 1.5 ईयर वाले नोट्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से बी एस के नोट्स, बी एस उर्दू के स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद बी एस इंग्लिश के स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है नोट्स बी एस सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, और बाकी नोट्स भी हैं आर्डर पर। जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे तैयार कर देते हैं। अगर आपको पसंद आ जाएं और पहले आप एक बनवा के देखें, समझ आए तो फिर उसके बाद मज़ीद लें, और समझ ना आए तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। जस्ट एक जो है ना वो फ्री में सैम्पल आपको देंगे। उसके बाद हर नोट्स जो है इंग्लिश टाइप जितने भी नोट्स होंगे वो आपको 200 रुपये में एक बुक के बना के देंगे, और 300 रुपये में जो है ना आपको उर्दू टाइप जो है ना वो बना कर देंगे। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।